गाइस नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि 2018 की जो वीडियो की भर्ती है जिसका एग्ज़ाम होना है और माह में। और इसके बारे में बात करेंगे। हिंदी जो है डिटेल सिलेबस बात करेंगे क्योंकि आयोग ने सिलेबस दिया उसके बारे में ध्यान रखते हुए जितने क्वेश्चंस हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे वो डिटेल सिलेबस आपको दे रहा हूँ। और जितने भी टॉपिक हैं लगभग 28 टॉपिक हैं, तो 28 से 30 दिन का पूरा मात्र एक सिलेबस है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरी डिटेल्ड हिंदी पढ़ाई जाएगी और 50 में 50 का टारगेट लेके चलेंगे। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, साझा कर दें उन सभी अभ्यर्थियों को जिनको नीड है और वास्तविकता में जो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं डालूंगा रेगुलरली, बट ये वीडियो उन्हीं के लिए होगा जो सीरियस कैंडिडेट होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यानी पहला टॉपिक है व्यक्तिगत जितने भी पत्र हैं, क्योंकि पत्र भी काफ़ी तरह के होते हैं और इसमें क्वेश्चंस जैसे कि आपके कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, कुछ वर्ड आते हैं उनके बारे में, जैसे कि क्या दे दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी आते हैं 2 क्वेश्चन इसके बारे में, जैसे नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आगे बताएंगे हम आपको। और जैसा कि 3 पत्र क्वेश्चन आएंगे, पत्र से 3 लगभग। शुद्ध वर्तनी के 2 प्रश्न आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। स्वर व्यंजन, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, स्वर से आ सकता है व्यंजन से आ सकता है, जैसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल्स में मैं जितने भी देखिए स्वर से जितने भी संज्ञा से हैं या सर्वनाम से हैं सभी आपको हम टॉपिक वाइज एक एक चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम बात करें, स्वर हो गया, 4 नंबर पे आ गया। चौथा टॉपिक होगा संधियाँ। संधि से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं मगर 2 से कम नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि 50 प्रश्न आने हैं और 150 प्रश्न होंगे टोटल, जिसमें हिंदी का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा क्योंकि 1/2 माइनस मार्किंग होगी। और 1/2 माइनस मार्किंग फ्रेंड्स जो होती है, जैसा कि आपने एक क्वेश्चन सही किया और दूसरा गलत कर दिया तो इज इक्वल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज से 2 प्रश्न आएंगे। छठा टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय, 3 प्रश्न आएंगे। तद्भव तत्सम से 4 प्रश्न आएंगे। संज्ञा अभी बात कर रहे थे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यव, यहाँ पे देख काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चीज़ का, यहाँ से देख सकते हैं। यानी संज्ञा से लेके 8 नंबर से लेके 12 नंबर तक कितने क्वेश्चंस हो गए आप देख सकते हैं। संज्ञा से 2 हो गए और फिर सर्वनाम से 1 हो गया, विशेषण से 1 हो गया, क्रिया से 1 हो गया, अव्यव से 1 हो गया, तो कितने हो गए 2 2 4 3 7 प्रश्न हो गए। यानी इतने टॉपिक में आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे संज्ञा से अव्यव तक। तो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, देखिए बारीकियाँ आप समझिए क्वेश्चंस की, तभी आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद देख लेते हैं पर्यायवाची। ये तो एक हो गया आपका, पर्यायवाची होता है कि शब्दों पे पकड़, ठीक है, तो आपके पास एक शब्द कोश होना चाहिए तभी आप पर्यायवाची इजीली डील कर पाएंगे। और सब जैसे पर्यायवाची आप डील कर लेते हैं तो आपकी 95% आप विलोम भी डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक तरह सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, आपको ये तैयार है तो आप विलोम शब्द इजीली एलिमिनेशन से भी कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देख सकते हैं पर्यायवाची विलोम से 2 क्वेश्चन हो गए। और रिक्त स्थान, जैसा कि पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्व एक वाक्य देते हैं कहाँ पे कौन सा आएगा, कुछ जगह पे संज्ञा का या पूछ लेते हैं आएगा, यहाँ पे शब्द दे देते हैं, ठीक। वो आगे हम आपको रिक्त स्थान जब कराएंगे वहाँ पे आपको बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। वाक्यांश, एक शब्द के लिए वाक्यांश, जैसा कि आजानुबाहु किसे कहते हैं, जो आधे पैर आधे घुटनों तक का जो पैजामा पहनता है उसे आजानुबाहु कहते हैं। तो इस तरह से, और रात में चलने वाले को, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। और मुहावरे लोकोक्ति से 3 प्रश्न बनते हैं, मिनिमम 2, 3 भी हो सकते हैं। सरल मिश्र संयुक्त वाक्य से 2 प्रश्न बनेंगे। देखिए एक दिन में एक टॉपिक भी खत्म करेंगे तो ईजिली आपका 1 माह में हिंदी का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ख़त्म होने के बाद आप इसे ईजिली रिवीजन भी कर सकते हैं। आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसका नॉर्मल मैं चार्ज, देखिए वीडियो आपको फ्री मिलेंगे, PDF प्राप्त करने के लिए आपको नॉर्मल सा चार्ज है, और जो कि मैं लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, 50 रुपीज़ है, ठीक है, 50 रुपीज़ है। और आपको पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना होगा, PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल है, केवल देखिए जो मैं जॉब करता हूँ उससे मेरा हो जाता है, बट यहाँ पे मैं वो चीज़ ले रहा हूँ जिसमें मेरी मेहनत, ये जो वेज है और जो 1-2 बंदे हैं काम करते हैं उनकी
मेहनताना निकल रहा है, बस इतना मुझे चाहिए और नथिंग। ठीक है, सरल मिश्रित संयुक्त वाक्य हो गया, 2 शुद्ध वाक्य हो गया, 1 कर्तव्य कर्मवाच्य से 1 प्रश्न आएगा, कारक 2 प्रश्न आते हैं, और लिंग जैसा कि अभी क्वेश्चन पूछा गया कि कर्ता ने कर्म को करना। क्वेश्चन पिछले विगत वर्षों जो वीडियो के एग्जाम आपने यदि दिया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पूछा गया कारक से क्वेश्चन था कि के और द्वारा किसका परासर्ग है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए किसका है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यानी करण कारक का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कारक कितने होते हैं, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। और लिंग वचन काल से 3 प्रश्न आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद निपात से 1 प्रश्न आएगा, बोली से 1 प्रश्न आएगा। पता है 27 नंबर का टॉपिक है अनुवाद, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे 2 प्रश्न आएंगे और काफ़ी इजीली है, कुछ हम आपको शब्दावली बता देंगे इंग्लिश की, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और इजीली आप ट्रांसलेट भी कर लेंगे। हिंदी समान ज्ञान के क्वेश्चन जैसे कि आर्टिकल पूछ लेता है डायरेक्ट कि भारतीय संविधान में हिंदी किस आर्टिकल का विषय है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल कौन सा है, जैसे 343 से 351 तक हिंदी विषय के बारे में जिक्र करता है, जो कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। ठीक है, राजभाषा है। तो इस तरह से जितने भी समान ज्ञान के क्वेश्चन है हिंदी से, वहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स टोटल 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये डिटेल सिलेबस है हिंदी का। तो इस तरह से आपको जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको ईजिली करा दूंगा और आपको कहीं नहीं देखने की जरूरत। यदि आप रेगुलर देख रहे हैं हमारे वीडियो तो आपको यहाँ से हिंदी में 50 से 50 लेके आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और यदि आपके ह्यूमन एरर भी होगा तो 2 क्वेश्चन हटा लें या 1 क्वेश्चन हटा लें, तब भी आप इजीली 2 क्वेश्चन हटाते हैं तो आपके 46 प्रश्न यानी 46-47 क्वेश्चन नंबर बनेंगे, यानी कि ठीक है। तो इसका यानी कि गुना कर देंगे तो लगभग 95 नंबर बनते हैं। ठीक है, 50 गुना 100। और यदि 2 क्वेश्चन गलत भी करते हैं उसके बाद 2 नंबर घटाएंगे तो 48। ठीक है, 48 के बाद 2 नंबर और घटाएंगे, यानी 48 दूना 96। 96 के बाद 2 नंबर और घटाएंगे तब 94 नंबर आपके बने। सोच सकते हैं कितनी माइनस मार्किंग लंबी है, यानी इंडियाज़ हाईएस्ट माइनस मार्किंग वाला एक क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ काफ़ी आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा और काफ़ी संतुलन बना के आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देना होगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2018 की भर्ती है, काफ़ी अभ्यर्थी इधर उधर लग गए हैं जिनको लगना था, तो थोड़ा सा कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को कम मिलेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स 2018 के चलते नए फॉर्म भी नहीं पड़ने हैं इसमें, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंपटीशन कम होगा। और कुछ अभ्यर्थियों का ऐसे लोअर में हो गया या पुलिस में हो गया और UPSI का है यहाँ परिणाम आ जाएगा, तो ये अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, जो एक बार सेट हो जाता है कहीं ना कहीं जॉब करता है तो काफ़ी मुश्किल के बाद वो तैयारी कर पाता है या तैयारी भी करता है, तो उसका 10% आपको व्यक्ति देखने को मिलेगा जो रेगुलरली अपनी तैयारी को चालू कर पाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ये डिटेल सिलेबस मैंने दिया है, और जो अभ्यर्थी सीरियस कैंडिडेट हैं वो आप मुझसे जुड़ जाएं। और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप प्राइवेट ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। वहाँ पे उन्हीं अभ्यर्थियों को जोड़ा जाएगा जो PDF प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, आपको वीडियो यहाँ पे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिसके लिए आपको, और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाएगा। जय हिंद।